हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का DPP4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 9 पर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले आप ये लेक्चर देख लीजिए। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि डायरेक्ट DPP जब देखते हैं ना, बच्चे देखते हैं इसको और सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसके बाद वो डाउट्स अक्सर पूछते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करके रखा है। मैक्सिमम डाउट्स आता है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, और सारे रीजन बच्चों जो है ना मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ ऑलरेडी। चाहे वो डिटेल्ड मेथड देखो, डिटेल्ड देखने के बाद क्या है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी बनाया जा सकता है क्या है ना, तो और फास्ट कर सकते हैं। हर चीज़ वो है जो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन है। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम जो है ना डाउट्स आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ रटंती विद्या करके नहीं कर सकते हैं। दूसरे तरीका होता है फिजिक्स को पढ़ने का, तो वो तरीका पहले सीख लीजिए ताकि जो है ना DPP बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब इसको जैसे जो DPP है इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले खुद ट्राई करिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस बनेगा, और उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए ताकि जो है ना अपने आप में भी एक टेस्ट के रूप में देखें, और उसके बाद देखें हाँ बन रहा है मेरे से या नहीं बन रहा है। मैंने ऐसे बनाया था, अच्छा सर ने कैसे बनाया, आपसे बन भी जाए फिर भी वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। शायद कुछ है ना नया तरीका कुछ सीखने मिल जाए, कुछ दिमाग में बैठने वाला कुछ चीज़ मिल जाए कि अरे यार दिमाग में अच्छा से बैठ गया। हर जगह पे बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो DPP के अंदर से भी हम लोग निकालते हैं। ठीक, बहुत सारा। चलिए शुरू करते हैं। जरूरी था बताना ताकि जो है ना बहुत सारे बच्चे को जो है डाउट्स आता है। डाउट आना अच्छी बात है, लेकिन कम डाउट्स आए, मेरा टारगेट ये रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो डॉट प्रोडक्ट है निकालना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई A डॉट B जो होता है कैसे निकालते हैं। सिंपल सा, दोनों का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दो, I के साथ, J के साथ और K के साथ। A वेक्टर में देखें तो I कैप का कोएफिशिएंट है 3 और B का जो है कितना है 2, तो बस ब्रैकेट करके लिखते चले जाइए। फिर A का देखें 2 और इसका कितना है -3, J वाला J के साथ हो गया, प्लस K उसका कितना है -4, इसका K कितना है -6। ठीक है, तो हो गया मेरा कितना आ रहा है 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, वो आ जा रहा है +6 चौक 24, तो +6 -6 स्वाहा आया क्या 24। तो मेरा 24 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना थोड़ा आसान है, आगे क्रॉस प्रोडक्ट है थोड़ा, उसमें थोड़ा टिपिकलिटी आता है, लेकिन डॉट ठीक ठाक है, आसान है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन चलते हैं 2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के बीच का हमको एंगल चाहिए। क्या करें, एंगल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को पता है कि A डॉट B जो होता है वो होता है मॉड A मॉड B, और क्या है कॉस ऑफ थीटा। तो हाउ टू फाइंड एंगल, एंगल कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा A डॉट B डिवाइडेड बाई मॉड A मॉड B। ठीक है, A डॉट B डिवाइड बाई मॉड A मॉड B। A डॉट B कैसे निकाले, तो A डॉट B वही कोएफिशिएंट सीधे सीधे लिखते जाइए। इसका 1 1 1 है, उसका -2 -2 -2 है। अच्छा है, सेम है तो और अच्छी बात है। तो लिखते हैं इसका पहला 1 × -2 प्लस, फिर से इसका क्या आ जाएगा 1, सेम ही है ना, -2 हो गया, फिर से हाँ प्लस ये आ जाएगा 1 × कितना -2, यानी कि डॉट प्रोडक्ट तो इस तरह से निकला। डिवाइड बाई मॉड ए इस तरह, क्या है भाई मॉड ए 1² + 1² + 1², तो 3 बार सेम नंबर छप जाएगा रूट अंडर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ B निकालना है। ये क्या है -2 -2 -2, तो पता है, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लगे सब कुछ ऐसे पता है। इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो √12 लिख दो डायरेक्ट, है ना। लेकिन डिटेल लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, सेम चीज़ है मेरे पास, है ना। क्या आ रहा है टोटल ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा -2 -2 यानी कि -6, है ना, 2 × 6 डिवाइडेड बाई √3, और ये है √, अभी हमने देखा 12। √12 को क्या लिखेंगे, तो साइड में देख लीजिए √12, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ 4 × 12 है कि नहीं। तो ये 4 जो है उसका 2 बाहर आ जाएगा, तो गया, और ये बन जाएगा मेरा 2√3। तो जहाँ √12 है वहाँ पर लिख लीजिए 2√3। तो देखते हैं लिख करके ये -6 डिवाइडेड बाई √3, और ये आ रहा है 2√3।
रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर के 3 हो गया, तो 3 2 जा 6, यानी कि ऊपर -6 है नीचे 6 है, कट छट करके क्या आई -6/6 ये गया, आंसर आ जा रहा है बच्चों कितना -1 सॉल्व होकर। तो कॉस थीटा आया मेरा -1, क्या आया कॉस थीटा -1, कॉस थीटा आ गया मेरा -1। व्हाट इज थीटा इक्वल टू, तो बस वही बेसिक मैथमेटिक्स जो सिखाए हैं, नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बना लीजिए खटाक से। कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, ये है 9 का 9, ये है 9 दूनी 18, यानी कि 180 पे ग्राफ किधर चला गया, नीचे मतलब -1, और ऊपर रहता तो +1, तो -1 यानी कि कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हर चीज़ पढ़ाया हुआ कितना काम करता है कि नहीं। लेकिन देखो अब यहाँ पर पढ़ते, अभी ये पढ़ना चालू करें तो आधा घंटा लगता है, लेकिन पढ़ा हुआ रहता है, सट यूज़ करते जाइए, धन धनाधन, ये हो गया कितना 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, देखिए सवाल ऐसे बड़ा रहे ना तो डरने की बात नहीं है। बहुत सारा चीज़ क्या करता है, जब बड़ा सवाल रहता है ना तो हर चीज़ वो आपको बोल देता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और पैरामीटर्स जो लिखते हैं ना वो मतलब समझिए ज़्यादा मेरे पास डाटा आ जाता है, जिससे कि सवाल आसान हो जाता है। बस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F, यानी कि कोई बॉडी चल रहा है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, F इज गिवन बाई ऐसा, फोर्स इक्वल टू कितना है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना है 3k कैप, ये हो गया फोर्स, वेयर आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड के कैप। देखिए जी एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कि बॉडी इज मूविंग अलोंग द z एक्सिस, दो चीज़ है, या तो पॉजिटिव z एक्सिस या तो नेगेटिव z एक्सिस की तरफ चल रहा होगा। सिर्फ z एक्सिस बोला है तो मैं क्या समझूं, अगर नेगेटिव z एक्सिस की तरफ जाएगा, पूरा फिजिक्स की बात कर रहा हूँ 11th 12th पूरा, अगर नेगेटिव z एक्सिस की तरफ जाएगा ना तो सवाल में वो बोलेगा कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। अगर नहीं बोला है सिर्फ z एक्सिस तो वो अंडरस्टूड है डिफॉल्ट कि वो क्या है पॉजिटिव z एक्सिस होता है। छोटा चीज़ है लेकिन जानना पड़ेगा ना, कहीं गलती ना हो। तो चलिए पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ चल रहा है बॉडी, फोर्स ये लग रहा है। अब क्या है भाई, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो है 4 मीटर, किधर z एक्सिस, z मतलब पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस को डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं k कैप। तो वर्क डन मेरा हो गया क्या, क्योंकि फोर्स वेक्टर में था ना इसीलिए F डॉट क्या कर देंगे S, ये यूज़ करेंगे। अगर कोई एंगल वेंगल दिया हुआ रहता तो इसको हम कैसे करते हैं मॉड F मॉड S कॉस थीटा पुट कर देते, लेकिन एक वेक्टर में तो दूसरा भी हमको वेक्टर चाहिए, तब पता चलता है कि ओ वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। और हु इंडिकेट्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो भैया लिखिए यूनिट वेक्टर F डॉट S। ये 4k कैप का मतलब क्या होता है, 0 i कैप 0 j कैप और 4k कैप, i कैप और j कैप का कोएफिशिएंट क्या है इसका 0, तो डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा -1 इंटू 0, ये 2 लेकिन उसमें तो है नहीं तो 2 इंटू 0 प्लस इसका k कैप सिर्फ मेरे पास है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, यानी कि सिर्फ 12 जूल जो है मेरा आंसर आ जाएगा। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो 12 जूल मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऐसा, अच्छा टू पोजीशन वेक्टर वैसा अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ऐसा, तो फाइंड द वर्क डन, यानी कि वेक्टर में फोर्स दिया हुआ है तो फिर से क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू F डॉट S, वेक्टर वाला हम लगाने वाले हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये लगाने वाले हैं। फोर्स तो चलो दे के रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या करे तो बोला है कि फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऐसा टू पोजीशन वेक्टर वैसा, यानी कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। हवा में कहीं कोई पॉइंट है क्योंकि 3D में है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का लोकेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब होता है तो ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या है एक पॉइंट ही तो होगा। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। बहुत आसान, इसका मतलब चाहे आप वेक्टर देखो और चाहे पॉइंट देखो सेम चीज लिख देते हैं। यानी कि एक कोई पॉइंट है मेरे पास, लेट इट बी ए, कितना पॉइंट है देखिए जरा 3 2 -6,
3 2 -6 पर खड़ा है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट है, इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, 3i कैप 2j कैप और -6k कैप। तो यहाँ पर है और चला गया यहाँ, यानी कोई एक पॉइंट B है, यहाँ ये चला गया, कितना है 14 13 9, 14 13 9 यहाँ चला गया, तो A से चला गया है B, तो क्या यही मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया। तो देखिए जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, A पर था चला गया B पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते चल जाइए। फाइनल कितना है, तो 14, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पता है सब्ट्रैक्ट करना है ना, फिर भी चलिए एक बार लिख लेते हैं ना, दिली इच्छा है पूरा कर ले, +9k कैप, ओ बी वेक्टर ऐसे लिखा गया, माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना है 6k कैप। अब देखिए माइनस है, चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, तो 14 में से 13 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11i कैप, आगे क्या प्लस है, 13 में से 2 चला जाएगा तो प्लस 11 ही आएगा, यहाँ 9 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 9 6 15, तो प्लस आ जाएगा 15k कैप। तो ये हो गया मेरा पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स जो है वो दे के रखा है कितना 4i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना है 3k कैप, ये हो गया फोर्स। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा F डॉट एस, सीधे कोएफिशिएंट गुना कर दो और आंसर लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए गुना करते हैं, वर्क डन हो गया मेरा F डॉट एस, कोएफिशिएंट सीधे सीधी गुना, F का पहले है 4 वो गुना हो गया 11 के साथ, प्लस 1 गुना हो गया 11 के साथ, प्लस पहले F3 गुना हो गया किसके साथ 15 के साथ। देखते हैं हमेशा मैं छोटा छोटा ब्रैकेट जरूर देता हूँ है ना, थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी बन करके भी ज़िंदगी में रहना चाहिए जिससे गलती ना हो, नहीं तो क्या प्लस माइनस के चक्कर में थोड़ा बड़ा गलत हो जाता है। तो 11 चौक 44 प्लस 11 15 3 45, कितना आ रहा है 5 4 9 1 10 के 0, इतना 4 4 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100, ठीक है, तो 100 जूल आ गया। तो ये हो गया मेरा वर्क डन, सिंपल है, एक बार एफ और डिस्प्लेसमेंट निकल गया। और देखोगे जब वर्क डन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें भी सेम सवाल आएगा, बहुत डॉट प्रोडक्ट ही सब आएगा ही आएगा। तो 100 जूल कहाँ है भाई, 100 जूल कहाँ है 100 जूल, ए, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर ए इक्वल टू ऐसा एंड बी इक्वल टू ऐसा, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। बच्चों यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए, ए ऑन बी क्या होगा, ये मैं यहाँ ना इसको मिटा ही देता ऐसे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, ठीक है, ये होगा ए ऑन बी। तो निकालते हैं ए ऑन बी, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए ऑन बी, बी चल गया किधर नीचे, जो बोले उसी को है ना नीचे एकदम धड़ाक से, तो ए ऑन बी मतलब बी चल गया नीचे, ऊपर क्या आ जाता है डॉट, तो ये डॉट बी। तो ये तो जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो तो स्केलर हो गया ना, स्केलर यानी कि प्लस माइनस सिर्फ वैल्यू के साथ कुछ आ रहा है स्केलर। डायरेक्शन अगर चाहिए होगा वेक्टर फॉर्मेट में, क्या ऑप्शन में वेक्टोरियली लिखा हुआ है क्या प्रोजेक्शन, नहीं, अगर वेक्टोरियली रहता तो हम वेक्टोरियली यहाँ पर कुछ करते, वेक्टोरियली नहीं है तो जो आएगा सो वही आंसर हो गया। निकालते हैं ए डॉट बी क्या है भाई ए, तो यह है 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस, हाँ उसके बाद 3 और ये क्या है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस, उसके बाद ये कहता है -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 भागा रूट, सॉरी पहली रूट बोला मैग्नीट्यूड देखते के साथ रूट अंडर क्या हो जाएगा बी का, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है देखिए -2 प्लस 3 3 9 और -4 है ना, -2 3 3 9 और कितना -4, यानी कि 9 - 4 2 6, तो ये आ जाएगा देखिए +3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना है 4 चौक 16 9 16 प्लस 9 और प्लस 1 9 1 10
10 + 16 कितना हो जाएगा देख लीजिए 26। यहीं पर अलग से कैलकुलेट कर लिए तो ये आ जा रहा है 26, यानी कि 3/√26। तो यही हो गया 3/√26 कहीं दिख रहा है 3/3 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टोरियली कैसे निकालते हैं लेक्चर में जो देखे हैं उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन यहाँ भी डाला है, ठीक देखते हैं वो भी आएगा। इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप कहाँ था लेक्चर के अंदर, और बोले थे कि प्लस वाला डाल देंगे डीपीपी में, तो प्लस वाला डीपीपी में बताए थे, ट्रिक याद है ना, अनिल डॉट अनिल इक्वल टू मॉड अनिल का होल स्क्वायर। तो जब भी कभी मॉड दिखाई दे उसको स्क्वायर कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि वही चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो रीजन के साथ वो ट्रिक पता था। चालू करते हैं, देखिए जरा, बोलेंगे ए कैप प्लस बी कैप, मॉड लगा हुआ है, हमको सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है, हमको समझे में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। नहीं अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है ना तब ट्रिक समझ में आएगा कि जब भी कभी मॉड दिखाई दे स्क्वायर कर दो। भैया स्क्वायर कर दिए, काहे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम उसको 2 बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे आंसर आ जाएगा है कि नहीं, हर चीज़ का रीज़न है। तो ये चीज़ को हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 बार, लिख दिए 2 बार। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करिए ए डॉट ए, देखिए ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर जो भी है वेक्टर है, प्लस फिर ए वाला इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, प्लस अब बी को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा बी कैप डॉट ए कैप, प्लस बी डॉट बी, तो ये हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर। ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, दोनों बात बराबर होता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, कम्यूटेटिव रोटेटिव। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, प्लस ये क्या हो जाएगा 1। मेरा आ क्या रहा है, देखिए 1 + 1 2 + 2। बोलो सर क्या कर रहे हो, हमको निकालना है इसका स्क्वायर का वैल्यू, नहीं सिर्फ इसका वैल्यू। तो जो भी इधर आएगा सॉल्व करने के बाद उसको क्या कटेंगे, रूट अंडर लगा देंगे उधर। ए डॉट बी खोलिए जरा, ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है थीटा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 × 1 कॉस ऑफ थीटा, यानी कि 2 + 2 कॉस थीटा, यानी कि 2 चला गया कॉमन, ये आ जाएगा 1 + कॉस ऑफ थीटा, 1 + कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है लेक्चर देख लीजिए, सारा ट्रिक से याद करवा दिए, आप भी याद बन जाइए और तेज बन जाइए। और उसके बाद उठा करके यहाँ पे सॉल्व। 2 × 1 + कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये मेरा आ गया 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर थीटा / 2। ये क्या आ रहा है, ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। हमको भैया सिर्फ यही चाहिए था, तो बोलेंगे सिर्फ यही चाहिए था, तो स्क्वायर है हट जाएगा तो रूट लग गया, 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये आ जाएगा देखिए कितना 2, और ये हो जाएगा cos थीटा बटे 2, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा बाहर, यानी कि समझ में आ गया। तो पता है क्या, प्लस वाला में ना 2 cos थीटा आता है, माइनस वाला में क्या आता है 2 sin थीटा बटे 2। तो ये रहा आंसर। तो 2 cos थीटा बटे 2, 2 cos थीटा बटे 2 कहीं दिख रहा है, 2 cos थीटा बटे 2 cos, ये ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के पास। ए फोर्स ऑफ ऐसा न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव ऑन ए रफ प्लेन विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, द पावर इन वाट इज। 4-5 एप्लीकेशन आपको बताए थे। पावर बराबर क्या होता है, एफ डॉट वी। पावर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ डॉट वी, यानी कि एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट। ये फोर्स दिया हुआ है और ये वाला क्या है, वेलोसिटी। तो बस दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान से लिखिएगा, फोर्स में देखिए आई और क्या है, 2 ही दिया हुआ है, क्या आई जे और आई जे ही है क्या। तो कैसे इसको लिखेंगे पता है, 7i कैप, जे वाला में नहीं है तो नहीं है तो 0j कैप लिख दीजिए, प्लस 6k कैप डॉट
क्योंकि दो ही दिया हुआ है। क्या ये आई कैप और जे कैप ही है क्या? नहीं, आई और के है, इसका मतलब जे में कुछ नहीं है। वेलोसिटी क्या है भाई? आई है क्या? नहीं, आई नहीं है, तो 0 आई कैप है, प्लस जे कैप में 3 जे कैप और 4 के कैप हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए आई वाला आई के साथ, कितना आसान हो जाता है, तो 7 × 0 प्लस ये कितना है 0 और वो है 3 प्लस ये है 6 और वो कितना है 4, जो है कोएफिशिएंट दन दनादन दन दनादन स्वाहा, इतना × 0 स्वाहा, 6 चौक 24, पावर है, ऐसा यूनिट क्या होता है वाट, तो ये पावर आ जाएगा 24 वाट। अब सोचो वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा वाला, ये वाला क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, 24 वाट कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 7 ये हो गया। बहुत सारे कंपटीशन में सब आया हुआ सब सवाल है। हाँ, नेक्स्ट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। बड़ा मतलब अच्छा सवाल, छोटा सा लेकिन ठीक ठाक है। हमको ए डॉट बी दे के रखा है 4 और बोल रहा है क्या, ए कैप माइनस बी कैप बराबर जो है ना क्या होगा। हम डॉट प्रोडक्ट का बना रहे हैं अभी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा था कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स के अंदर जब मैग्नीट्यूड मारते हैं तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos, याद है ना, 180 माइनस थीटा हो जाता है। जब ए बी के बीच एंगल थीटा है तो 180 माइनस थीटा, यानी उधर से भी किया जा सकता है। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट में क्या सीखें, जब भी कभी मॉड दिखाई दे भैया उसको स्क्वायर कर दो। हमको मॉड दिख गया, हम देखो नहीं करेंगे कि किधर क्या है नहीं भाई, पहले तो हम चालू हो जाएंगे, पहले ना 4-5 लाइन लिख के बैठ जाएंगे। तुम दिखे क्यों मेरे को मॉड, ये तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नहीं है। तुम दिख गए, पहले हमको लिखने दो 4 लाइन, हमको बहुत कुछ आता है थोड़ा मोड़ा। बच्चों जब मैं बोलता हूँ मेरे को आता है तो मेरे को नहीं आता, ठीक, हम सबको आता है ना, क्योंकि साथ ही सीखे हैं। हाँ, तो मैग्नीट्यूड दिखाई दिया भैया, हम स्क्वायर कर देंगे, काहे, ताकि हम उसको जो है 2 बार लिख सके डॉट प्रोडक्ट के साथ। बहुत खतरनाक, इसीलिए जब लेक्चर पढ़ा तो इतना बड़ा कर करके लिखे थे तुम, जब भी कभी मॉड दिखाई दे भैया उसको लिखो। देखिए कितना सारा सवाल में है जो है ना ये ट्रिक जो है यूज होता है, क्योंकि दिमाग में अलग तरह से फिर रजिस्टर हो जाता है ना, वैसे बताने से। 2 बार लिख दिया डॉट प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद चालू हो जाओ, गुना करते चले जाओ, धन धनाधन, ए डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर, फिर ए वाला इसके साथ गुना होगा तो क्या है माइनस ए डॉट बी, फिर अब ये इसको है ना बी को करते हैं दोनों के साथ तो माइनस हो जाएगा बी डॉट ए, क्या हो गया माइनस बी डॉट ए, और फिर लास्ट में माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी तो मॉड बी का होल स्क्वायर, बी डॉट बी तो मॉड बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी बी डॉट ए डॉट बी ही है मेरे लिए तो 2 टाइम्स कर देंगे ए डॉट बी, क्योंकि माइनस माइनस ऐसा है, यानी कि ये हो गया मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक, प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ तक तो हम लिख करके सबसे पहले बैठ गए, बोले 3-4 लाइन लिख के बैठ जाइए। अब हम सवाल देखते हैं, कुछ दिए हुए हो क्या, मॉड ए है 2, हाँ मेरे काम का लाइक है, तो 2 तो बोलेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पर कुछ है व्यवस्था क्या है, दे के ही रखे तो मेरे लिए क्या दिक्कत है ना, 4 दिया हुआ ए डॉट बी बराबर रख दिए, मॉड बी दिया हुआ है क्या कहीं 3, तो ये क्या हो गया 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, बस आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तीय 9, यानी कि 9 4 13 में से गया 8, 13 में से 8 चला गया, 8 5 13, यानी हो जाएगा रूट तो उधर से आएगा ना, आंसर आ गया कितना 5, क्योंकि पता है हम ऑलरेडी स्क्वायर किए हुए हैं ना, मन के अंदर ये चलते रहता है, क्योंकि पता है भाई मॉड जब भी दिखता है हम स्क्वायर किए हुए रहते हैं, तो ये तो आंसर होने सारा रूट लगेगा डिफॉल्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, देखिएगा जब है ना मॉड दिखाई दिया स्क्वायर, धड़ाक से मतलब ऐसी मुझे से कैसे निकलते हैं, हाँ पता है भाई रूट है, मार दो धड़ाक से, तो ये आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा √5, क्योंकि ये है मेरा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो इतना इक्वल टू आ जाएगा √5। उसी तरह का सवाल बहुत सारे तरीके से बनता है, ये ऑप्शन नंबर ए √5। तो क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स।
यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दे कर रखा है मेरे को 4 यूनिट्स, वो भी मैग्नीट्यूड टाइप का, यानी स्केलर टाइप का जो है ना दे करके रखा है। स्केलर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन ना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये दे के रखा है कितना, 4 दे के रखा है 4 यूनिट से। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता क्या है, ये हम फॉर्मूला से जानते हैं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए ऑन बी। बी मर गया, तो मर गया तो चल गया बेचारा नीचे से, है कि नहीं, दब के मर गया। तो अब हम कर लेते हैं काम, क्या करना है, ए डॉट बी चाहिए, ए दिया हुआ है बी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई। तो लैम्डा इंटू 2, तो बोलेंगे भाई लैम्डा इंटू 2 प्लस उसका कितना है 1, इसका कितना है 6, 1 इंटू 6 उसका कितना है 4, इसका कितना है, इसका है 3, तो 4 12। अरे यार ये तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। बोलो हाँ सर आप ही को मज़ा आता है। देखिए कुछ बच्चे क्या बोले, हम बोले कि देखिए जब नींद आए ना, जब नींद आए तो दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि मान लीजिए यही बनाते बनाते बोरिंग लगने लगा, हटाओ यार फिजिक्स अब कौन पढ़ता है, चलो यार थोड़ा केमिस्ट्री देखते जरा, उससे क्या मूड चेंज हो जाता है। मैंने ऐसा कहीं बोला। अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर हम किताब, आप बोले कि किताब जब आप पढ़ोगे नींद आएगा तब चेंज करना है। वो बच्चे बोल रहे क्या हम सर किताब खोलते के साथ हम सो जाते हैं, हमको नींद आता है। तो इसमें मैं क्या जवाब दूँ बताओ। जैसे मैं खोलूँ हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स, मेरे को नींद ही आ गया, तो भैया आगे सवाल आगे तो सवाल ही इनवैलिड हो गया, पढ़ने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्या करिएगा, मत पढ़िए। उपाय क्या है बच्चों बताइए जरा, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अब किताब खोलते के साथ नींद आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मेडिटेशन कीजिए सुबह सुबह, है ना, कि भाई कंसंट्रेशन हो, ज़िंदगी में मुझे क्या बनना है। मजाक की बात नहीं बच्चों, सीरियसली, ठीक है। सुबह उठो एकदम मेडिटेशन करो, एकदम 15 मिनट 20 मिनट जो है ना, उसके बाद फोकस करो दिमाग को, यार मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। कहीं टाइम पास तो नहीं करना है, खाली किताब खोलकर रटंती विद्या तो कहीं नहीं कर रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी के साथ। नहीं यार मुझे कुछ करना है, क्या है मेरा एम, क्या है मेरा टारगेट, वो सोचो। जैसे ही वो सोचोगे, विजुअलाइजेशन करोगे ना 15 मिनट 20 मिनट सुबह सुबह, तब जब किताब खोलोगे ना तो आपको नींद कभी नहीं आएगा। किताब खोलोगे तो लगेगा यार कोई मेरा मकसद है, हमको कुछ करना है ज़िंदगी में। अलग अलग तरह से फिर विजुअलाइजेशन होने लगा। क्लास में मेरा 50 लड़का लड़की टोटल है, उसमें मेरा रैंक कहाँ है, हमको लाना कितना है। क्या अगर किताब खोलेंगे और नींद ही आ जाएगा तो हम फिर पीछे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। मतलब नहीं होता कि बहुत सारा चीज़ जो है ना पॉजिटिव वाइब्स आएगा, वो आपको नींद आने नहीं देगा, है ना। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सोचने का तरीका, नज़रिया चेंज करो। चलिए देखते हैं मॉड बी कहाँ है भाई, मॉड बी रूट अंडर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस क्या है 6 स्क्वायर। इंटरेस्ट डेवलप भी एक चीज़ होता है ना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, +3। इसीलिए तो थोड़ा जो है देखिए फिजिक्स ये बच्चों क्या है, तो यार एक होता है टाइम पर, हाँ ये होता है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या है, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बोलते हैं बी मर गया, अरे भैया किधर चल गया नीचे। ये सब चीज़ें क्या रजिस्टर होता है, बोलता है वाह अच्छा मर गया तो दब गया नीचे चल जाएगा, जिंदगी भर के लिए रजिस्टर हो जाता है चीज़। तो फिर क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट आना चालू होता है, और इंटरेस्ट जब आता है ना फिर नींद विंद जो है ना वो सब सेकेंडरी हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगा। तो पढ़ने का तरीका में बदलाव होना चाहिए। चलिए क्या करें, लैम्डा का वैल्यू हमको निकालना है, सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा होगा। तो 2 लैम्डा प्लस 6 और ये कितना है 4 × 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18 भागा रूट अंडर, ये है आपका 2 दूनी 4 प्लस 6 6 36 और ये है 3 3 9, इधर क्या आ गया भाई 4। तो 2 लैम्डा प्लस 18 भागा ये कितना आ रहा है 36 4 40 प्लस 9 49 यानी 49। 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, 7 कर दिए, तो इधर हो गया 4। तो 2 लैम्डा प्लस 18 ये हो जाएगा 7 चौक कितना 28। तो व्हाट इज 2 लैम्डा इक्वल टू 28 माइनस 18 बच्चों, वो उधर चला गया, कितना आ जाएगा ये 10। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 10, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 5 या 10 यानी कि 5, हेंस लैम्डा इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5। तो ये रहा, है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 5। अब जो बच्चे पूछे थे या बोले थे उनके दिमाग में अब ये बात आएगा कि नहीं यार अनिल सर बोले थे नींद आता है तो अबरी क्या करना है ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व बाय डिटेल मेथड फॉर स्कूल एग्जाम। देखिए मैंने ना लिख करके रखा था, सॉल्व बाय डिटेल मेथड फॉर स्कूल एग्जाम्स एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जहां हो रहा हो भाई है ना स्टेप का मार्किंग हो वो, एंड सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शॉर्ट ट्रिक हो कैसे से उसको सॉल्व किया जाए। तो एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है
ऐसा दिया हो, देख लो a प्लस बी इक्वल टू सी, कोई वेक्टर का कुछ रिलेशन ऐसे दे के रखा है, कुछ रिलेशन दे के रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। बड़ा अच्छा से देखिएगा, एक चीज आपको बताने वाला हूँ। एक रिलेशन मेरे को दे के रखा है कि a प्लस बी इक्वल टू है c, और बोलता है क्या, एंगल बिटवीन क्या है, a एंड b मेरे को चाहिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 के पास, सब बताने वाला हूँ, लेकिन ना दिमाग में एक अलग तरह से पिक्चर रजिस्टर कर लीजिए, देखिए बड़ा मजा आने वाला है। ये वाला भी वही है, सॉल्व बाय डिटेल मेथड फॉर स्कूल, और डिस्क्रिप्टिव कहीं और शॉर्ट ट्रिक से भी बनाइए। तो पहले डिस्क्रिप्टिव वाला हम चलते हैं। इफ वेक्टर्स पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड्स ऐसा 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 एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू आर, यानी यहाँ पर फिर से एक रिलेशन दे के रखा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू आर। पूछता क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r, q और r के बीच का एंगल बताओ, एंगल बिटवीन q एंड r। मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन सब दिया ताकि जो है ना फिर इस टाइप का सवाल से आपका डर ही खत्म हो जाए। यहाँ क्या था, a प्लस बी एक तरफ है, पूछता है a और b के बीच का एंगल बताओ। नेक्स्ट सवाल में क्या है, ऐसा फिर से दे के रखा, लेकिन अभी p और q के बारे में नहीं पूछा, बोला एंगल बिटवीन q एंड r बताओ, ये दोनों के बीच हम क्या करेंगे देखते हैं, और क्यों करेंगे वो भी बताता हूँ। ये हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। ये तीनों जो है मैंने अलग है ना, फिर से वही सॉल्व बाय डिटेल मेथड फॉर स्कूल एंड शॉर्ट ट्रिक फॉर कॉम्पिटिटिव। देखते फिर से, 3 वेक्टर्स ए बी ए सी आर सच दैट, अवरी दिया हुआ है a इक्वल टू बी प्लस सी, एक रिलेशन दे दिया, मैग्नीट्यूड दे के रखा है, बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c, a और c के बीच बताओ। समझ में आ गया होगा कि तीनों सेम तरह का सवाल है, लेकिन भाई हम बनावे कैसे और क्यों करें। ठीक है, एंगल बिटवीन चाहिए। एंगल बिटवीन एक रिलेशन देके रखता है वेक्टर का, और एंगल बिटवीन का मतलब ही होता है कि a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस थीटा कहीं चाहिए, डॉट प्रोडक्ट सब है। तो एक तो वो हुआ, यानी a डॉट बी कहीं ना कहीं फंसना चाहिए। हमको a और b के बीच का एंगल जब बोला है, यानी मेरे मन के अंदर चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आ जाए, a और b एक साथ आना चाहिए, a डॉट बी। तो a डॉट बी हो क्या जाएगा, मॉड a मॉड b और कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा यही है मेरा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। तो एक तो दिमाग में पिक्चर बना कि जिसके बीच का पूछेगा ना वो दोनों भाई मेरे को साथ चाहिए, साथ चाहिए। करना क्या है बच्चों, ट्रिक जो है ये कि अगर जब भी कोई रिलेशन दे के रखे, ठीक, अब मैं आप लोगों को ना डिटेल बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव वाला क्या बता रहा हूँ, डिटेल मेथड में। ये भी एक तरीका है, इसको सीखने की जरूरत है। जब भी कोई बोले ना कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो बस जिसके जिसके बीच का बोले ना उसको एक तरफ आप रखो, अब बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दो। तो ए और बी को हम एक तरफ, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ मेरे लिए है। उसके बाद क्या करना है, एक ही चीज़ है, पता है कि भाई जो भी चीज़ दिया हो मेरे को ए डॉट बी चाहिए। भैया कैसे आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे आएगा, तो फील आ रहा कि अगर गुना हो ना, मल्टीप्लाई हो तभी तो आएगा। तो करते क्या, मल्टीप्लाई कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, दो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए। तो दिमाग में चलता है, अरे यार अगर मॉड लगा हुआ होता ना तो हम उसको स्क्वायर कर देते, और अगर स्क्वायर कर देते तो फ़ायदा मेरे लिए था कि वही चीज़ को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते थे। यही सब रीज़न है बच्चों, जो है ना, मतलब जो है आपको डाउट आता है, नहीं देखा हुआ रहता है वीडियो, आप यही डाउट पूछ देते हो मेरे से, और मैं बोलता हूँ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यही कि क्यों करते हैं, क्यों क्यों क्यों, क्या करें सर, रट ले सर, नहीं नहीं नहीं, रीज़न समझिए कि क्यों कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, ए बी के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि गुना चाहिए ए इंटू बी। भाई गुना कैसे होगा, बोले अगर मॉड लगा हुआ होता ना तो हम उसको स्क्वायर कर देते, उससे क्या हो जाता है, उससे वही चीज़ को हम 2 बार गुना करके लिख सकते थे, वो भी डॉट में गुना करके लिख सकते थे, यानी कि मेरा काम हो जाएगा। एंगल बिटवीन इतना हो गया, कहानी खत्म। और वो कब होगा, जब ए बी एक तरफ रहे तभी तो कुछ गुना होगा। तब हमको दिमाग में चलता है यहाँ से कि भाई ए बी एक तरफ है, टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड। समझ में आया रीजन कि हम क्यों किए, मैग्नीट्यूड क्यों लिए, टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड मॉडुलस। तो दोनों तरफ लगा दीजिए, ए प्लस बी इधर भी लगा दिए, क्योंकि पता है हम इक्वेशन के दोनों साइड करेंगे, कोई भी चीज़ मैग्नीट्यूड लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर दिए, अब क्या करेंगे, पता है मॉड दिख गया, मॉड दिख गया भैया स्क्वायरिंग कर देंगे, मॉड दिख गया तो स्क्वायरिंग कर देंगे। क्यों करेंगे, पता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर अगर कर देंगे तब यही चीज़ को हम 2 बार डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं।
ए प्लस बी, और इधर भी हो जाएगा डॉट ए प्लस बी। डॉट प्रोडक्ट के साथ 2 बार हम गुना में लिख सकते हैं। मेरा काम हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ही है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है भाई, मॉड सी का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग 2 बार डॉट प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं, लेकिन पता है कि ये मैग्नीट्यूड है, तो डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बच्चों। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मॉड सी का होल स्क्वायर तो है ही है, अकेला एक चीज़ है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रहने दीजिए। इसको भी लिख सकते हैं सी डॉट सी, लेकिन सी डॉट सी करने से आएगा क्या फिर घूम फिर करके, मॉड सी का ही होल स्क्वायर। जब एडिशन में कुछ हो नहीं समझ में आता है क्या करें, उसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट करने से क्या है कि खुलता है ना, एक्सपैंड होकर खुल जाता है, जिससे कि हमारा कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मेरे पास चला आता है और हम सॉल्व कर पाते हैं। ये तो बेचारा अकेले है, ये तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमको। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, करिए मल्टीप्लाई। हाँ, क्या करें, तो ए डॉट ए, तो ये हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी। देखें फंसा ना, इसीलिए बोले थे कि ऐसा करेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर, और इधर तो मॉड सी का होल स्क्वायर है ही। हमको एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए था ना, यानी ए डॉट बी फंसना चाहिए था, फंसा मेरे पास यहाँ पर। तो मॉड ए होल स्क्वायर, मॉड बी होल स्क्वायर, मॉड सी होल स्क्वायर, ये जो है ए डॉट बी, ये बन जाएगा मेरा 2 टाइम्स ए डॉट बी। क्या बन जाएगा, तो ये देखिए क्या है, मॉड ए स्क्वायर प्लस, चलिए इसको पहले लिख देते हैं, मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये क्या है, मॉड सी का होल स्क्वायर। अब क्या है ना, मेरे पास सवाल में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है जिसका कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हमेशा। देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी जो ये था, हम जो पूछा उसको एक तरफ करके चालू हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मेरा दिया हुआ है, तो जहाँ सी स्क्वायर उसके जगह पर आप पुट कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ना कुछ हमेशा देगा, जहाँ पर सी स्क्वायर है वहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या रखते हैं, सी स्क्वायर। तो चलिए यहीं पर ही पुट कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू सी का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, चला गया, तो उधर क्या आ गया, 0। तो ये आ रहा है मेरा 2 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, 0। अब सोचो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, मतलब पता है कि मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा 0 यानी कि कॉस 90। ऐसे भी रिजल्ट पता है, कभी भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो का मतलब होता है कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, थीटा विल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये रहा डिटेल्ड स्टेप। जब डिस्क्रिप्टिव हो, स्कूल के एग्जामिनेशन हो तो आप ऐसे बनाइए, कंपटीशन हो कुछ मत करिए, देखिए मार दीजिए टिक। तो ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, चलते हैं दूसरा वाला का डिटेल बताता हूँ, ताकि सारे डिटेल्स पहले मेरे पास ना एक साथ बने। डिटेल ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो डीपीपी से एक्सट्रैक्ट होता है कॉन्सेप्ट। अगर डीपीपी बच्चों नहीं सॉल्व करोगे तो कितने सारे कॉन्सेप्ट से जो है वंचित रह जाओगे। बाप रे, शुद्ध हिंदी भी हो गया, अब निकल गया मुंह से, वंचित हो जाओगे। ठीक, देखिए, इफ वेक्टर्स पी क्यू एंड आर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट्स। बोले कुछ दे करके रखा है, क्या दे कर रखा है, मैग्नीट्यूड जो P है वो है 5, मैग्नीट्यूड Q है वो है 12, मैग्नीट्यूड R है वो है 13। तो हमको शॉर्ट ट्रिक वाला ऐसे दिख रहा है, 5, 12, 13 क्या होता है अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए डिटेल देख रहे हैं। एंगल बिटवीन Q एंड R चाहिए, तो भाई Q एंड R को ना एक तरफ करो, तो ये P तो है, Q उधर चला जाएगा, तब Q और R क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। यानी कि P जो है हम लोग लिख दे R और माइनस Q, चाहे QR चाहे RQ, भाई तुम एक तरफ रहो, क्योंकि तुम्हारे दोनों के बीच का ना हमको एंगल की ज़रूरत है। क्या करें उसके बाद, क्या करें, तो चाहे उसको चल जैसे लिखा गया, उसके बाद क्या करें, जब आया दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लिए, उसके बाद दोनों जगह स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, उससे होगा क्या, स्क्वायर करने से उसी चीज़ को हम 2 बार लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया मेरा मॉड P का होल स्क्वायर। ये हम 2 बार लिख सकते हैं डॉट
प्रोडक्ट के साथ। और बहुत बच्चों का फीडबैक आया है कि अनिल सर ये जो मॉड वाला ट्रिक है ना, इससे गजब बहुत सारा सवाल जो है आसान हो गया है, बहुत सारा सवाल। 2 बार लिख दिया डॉट प्रोडक्ट के साथ। इसके बाद कारनामा करते हैं, और ये तीनों पैरामीटर दिया हुआ है जिसको कि यूज़ कहीं ना कहीं होगा। चालू r डॉट आर मॉड r का होल स्क्वायर, फिर r डॉट क्यू, लेकिन माइनस है तब माइनस हो जाएगा r डॉट क्यू, फिर ये इसके साथ होगा माइनस है तो माइनस क्यू डॉट आर, फिर माइनस माइनस प्लस मॉड क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मॉड क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए मॉड पी, मॉड आर और मॉड क्यू सबका दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये आर डॉट क्यू या क्यू डॉट आर बोलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ही होने वाला है, यानी कि 2 टाइम्स आर क्यू कर दे। पी कितना है भाई 5 का होल स्क्वायर, आर कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर डॉट क्यू प्लस क्यू क्या है 12 का होल स्क्वायर कर दो। हमको एंगल बिटवीन आर और क्यू चाहिए, हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा क्या चीज़, अच्छा एक चीज़ बोलूँ, एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ इसको मैं करता हूँ, लेकिन ना एक फॉर्मूला वो इसमें अंदर कुछ चला आएगा, वो भी चीज़ सीख ही लीजिए। तो ये पी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके चले आते हैं, एक सेकेंड की, हमको ये चाहिए ना, पहले लिख ही देता हूँ, एक लाइन स्किप करने के चक्कर में ना 1 मिनट बर्बाद भी हो जाता है, पहले लिख ही देता हूँ। ये क्या है -2 टाइम्स आर डॉट क्यू और प्लस क्या है क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको आर डॉट क्यू चाहिए तो ये आ जाएगा इधर, बाकी वो चला जाएगा उधर, क्योंकि इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो आप इधर आ जाइए। तो 2 इंटू आर डॉट क्यू को खोल देता हूँ, क्या बन जाएगा मॉड आर मॉड क्यू कॉस ऑफ थीटा। मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को सिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इधर आ गया ऐसा खुला, आर डॉट क्यू, आर उधर रहेगा, क्यू उधर ही है, और ये पी वाला जो है उठ करके उधर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा मॉड पी का होल स्क्वायर। देखोगे कि कॉस थीटा बराबर ना कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है मॉड आर का होल स्क्वायर प्लस मॉड क्यू का होल स्क्वायर माइनस मॉड पी का होल स्क्वायर भागा ये 2 मॉड आर मॉड क्यू, ऐसा कुछ आया है। रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को सिखा रहा हूँ कि जो है ना बड़ा बढ़िया देखिएगा, ऐसा कुछ आया सॉल्व होने के बाद। सारा वैल्यूज़ मेरे पास दिया हुआ है, इसका भी है ना, सबका वैल्यूज मैग्नीट्यूड दिया, बस पुट करना और आंसर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यानी कहानी तो खत्म। लेकिन एक चीज़ है सीखने की ज़रूरत, क्या पता है, इसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है। व्हाट इज कोसाइन फॉर्मूला, है क्या कोसाइन फॉर्मूला, ये मैं आप लोग को इधर बताता हूँ। ये क्या है देखिएगा, कोसाइन फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगा वैसा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे, लेकिन एक चीज़ सीख लीजिए कि कोसाइन फॉर्मूला, मान लीजिए ये वाला है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। ए के सामने वाला जो साइड है उसका साइड लेंथ है ए, यानी मैग्नीट्यूड है ये, क्या है ये मैग्नीट्यूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड ही है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का ऐसे कर दीजिए, चलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है। तो लेट इट बी, जरा ये ए एंगल है, उसके सामने वाला जो साइड लेंथ है ए, बी जो एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है उसका साइड का जो लेंथ है वो बी, और जो सी एंगल है उसके सामने वाला जो साइड है वो क्या है सी। होता क्या है कि कॉस, मान लीजिए कि कोई एंगल अगर देखते हैं तो कॉस, मान लीजिए बी में बोलूँ, कॉस बी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अब जो होता है बच्चों वो तो होता है, प्रूफ तो मैथ्स में देखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ यूज़ बता देते हो आप लोग को। कॉस बी क्या होता है, बड़ा अच्छा, बी जब बोला ना तो अगल बगल कौन है, अगल बगल है ए और है सी, तो लिखते कैसे हैं पता है, अगल बगल का होल स्क्वायर, अगल स्क्वायर बगल स्क्वायर, अगल बगल, और ये वाला बी के सामने, तो ये हो जाता है कैसे, देखिए अगल बगल का होल स्क्वायर ऐसे माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल, तो ये हो गया अगल बगल, ये हो जाता है कॉस बी का फॉर्मूला। तो जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, उस हिंदी को दिमाग में बैठा लीजिए, कभी कभी जरूरत पड़ गया तो ठीक है। कॉस बी, मैं बोलूँ कॉस बी, बोलिए कोसाइन वाला, अच्छा सर अगल बगल का होल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल, तो ये हो गया। अगर मैं मान लीजिए मैं बोल देता कि कॉस सी का बताओ तब, तो सी
अगल बगल क्या है भाई, तो बोले अगल बगल का स्क्वायर, अगल बगल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल। ठीक है, तो ये वाला भी देखिए क्या है, ऐसे देखोगे कि जो कोसाइन फॉर्मूला है क्या यही मेरे को दर्शन दिया है क्या यहाँ पर कॉस थीटा में। अगल बगल का स्क्वायर एक तरफ आर है एक तरफ क्यू है ना, अगल बगल का स्क्वायर तो पी क्यू आर है ना, तो एक तरफ आर एक तरफ क्यू, सामने क्या है पी, तो पी माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अगल बगल, 2 इंटू आर और क्यू। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लिए, एक का साइड लेंथ है पी, एक का क्यू, एक का आर, अगल बगल का होल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अगल बगल। यानी ये दिमाग में रखिए कहीं ना कहीं कोसाइन फॉर्मूला ये है, तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ क्या है भाई, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है इसका पुट करें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, आर का कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर प्लस क्यू कितना है, क्यू है 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर भागा 2 इंटू आर क्यू, आर है मेरा 13, 2 इंटू 13 और क्यू जो है वो कितना है 12। ठीक है, जो आ रहा है बच्चों आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फिर थीटा बराबर देखेंगे कि क्या है ये, कैलकुलेट करिए। तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू ये मेरा आ रहा है 13, 169 प्लस 44 है ना, 144 माइनस 55 25 भागा 2 इंटू 13 गुना 12। ऊपर कितना आ रहा है ऊपर आ रहा है 9 4 13 और 6 4 10 1 11 2 1 3 313 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 गुना 13 गुना 12। और कुछ आ रहा है क्या, 13 में से 5 चला गया तो 8 5 13, 10 में से 2 चला गया तो 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 288 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 गुना 12। कैलकुलेट करते चले जाइए, है ना, डिटेल है सिंपल सा। 2 का 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये 12 है तो 12 बार में चला गया, यानी कि 12/13 मेरा बच रहा है। कितना बच रहा है 12/13। तो कॉस थीटा बराबर आया है बच्चों कितना, काट छाट कर लीजिए, सही है ना, 8 5 13, ठीक है, इतना तो 8 है, इतना 3 3 2, सही है चलेगा, हाँ ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आ गया है कितना 12/13। तो थीटा बराबर क्या बोल देंगे, कॉस इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 13। देख रहे हो, डिटेल पढ़ने गए तो हम पर कुछ और रहते, आप भी कुछ और गया, देखो फॉर्मूला भी याद हो गया, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13। तो ये डिटेल मेथड है, शॉर्ट ट्रिक कुछ करना ही नहीं था, ऐसा ही आंसर आ जाता। कॉस इनवर्स 12/13 कहीं दिख रहा है 12/13, तो ये है बच्चों पहला ही ऑप्शन है। तो डिटेल उसका भी देखें, डिटेल हम इसका भी देखें। अब जो है आपसे क्वेश्चन नंबर 12 गजब बन जाएगा, कोशिश करो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 डिटेल। अभी सब डिटेल देख रहे हैं, फिर सबका ट्रिक देखेंगे, पहले देखें तो जरा कि क्यों करते थे। 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी मेरे को पूछा है, दे के रखा है। 3 वेक्टर्स ए बी सी एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 एंड 3, यानी किसका मैग्नीट्यूड, ए बी सी का मैग्नीट्यूड दे के रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 3। दूसरा भी मेथड अभी देखेंगे बच्चों, ये लिखा ले तो इसका मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले मैथमेटिकल जरा देख ले डिटेल में कैसे करते हैं। ए एंड सी के बीच पूछा है, तो भाई ए और सी जो है ना आप अलग आ जाइए जरा, ठीक, आपका मेरे साथ कुछ आपको करना है। आइए, ए और सी, ए इधर ही है तो सी इधर आ गया, बी को अकेला छोड़ देते हैं बेचारा ना। अब क्या करें, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड जब दिख गया तो भाई स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको लिख लेते हैं, ए माइनस सी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, ए माइनस सी। ये सब जो है ना अक्सर जो है ना मैंने देखा बहुत सारे बच्चों से जो है ना, मतलब होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आता है कि हम मैग्नीट्यूड करेंगे, सर क्यों करेंगे, सर आपको पता कैसे चला कि मैग्नीट्यूडे करना है। ये सब जो रीजंस है ना वो नहीं होता है, जिसके कारण फिर हम रटने लगते हैं, अच्छा इसको तो ऐसे करें तो हो ही जाएगा, और वो बड़ा डेंजर होता है। जब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है तो फिर दिमाग ही नहीं काम करता है। कर लिए, चलिए ए बी सी 5 4 3 है, जरूरत पड़ेगा हमको, ए डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर,
फिर ए डॉट सी तो माइनस ए डॉट सी, देख लीजिए है ना, माइनस है। फिर यहाँ पर माइनस सी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर। ये हो गया है मॉड बी इधर ऐसे। ए और सी के बीच का चाहिए, ए और सी मेरे पास आ ही गया है। मॉड ए का होल स्क्वायर अब तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए कोसाइन वाला जो है ना फॉर्मूला बच्चों कैसे चला आता है, देखिएगा ये दोनों माइनस में है ना, तब माइनस में उधर ले जा करके हम प्लस लेके चले जाते हैं और ये यहीं रहने देते हैं। तो बोलते हैं कि भाई मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट सी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी का होल स्क्वायर, ये उधर और बाकी सब इधर। तो मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड सी का होल स्क्वायर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वो उस साइड चला जाएगा। ए डॉट सी को आप कैसे खोलोगे, मॉड ए मॉड सी कॉस ऑफ थीटा, आगे अपने आप एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो कॉस थीटा बराबर फिर से वही आ जाएगा, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल। अगल बगल कौन है, ए सी। हेंस कॉस थीटा इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर ए सी माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको। अब हम पुट करते हैं, ए बी सी है 5 4 3, ए बी सी है 5 4 3, ए है 5, सी है 3, बी है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3। डायरेक्ट आपको एक और चीज़ बता दूंगा, क्या सर बिना कुछ किए यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे क्या? बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, धड़ाक से यही लिख करके कोसाइन यूज़ कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट पता हो ना उसके बाद कितना भी ट्रिक लगा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और एक और तरीका जो है, तो ये आ जाएगा 5 5 25 प्लस 3 3 9 माइनस 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 गुना 15 दूना 30, चलो 30 ही करें, मल्टीप्लाई ही करें। 15 दूना कितना आ रहा है 30, तो कितना आ जाएगा 9 5 14 यानी कि 34 माइनस 16 डिवाइडेड बाई कितना आ जा रहा है 30 प्लस ही आएगा 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 2 में से गया 18 और डिवाइडेड बाई 30। कुछ काट छाट करें, 6 3 18 6 5 30 यानी कि 3/5 कॉस थीटा जो आ रहा है वो 3/5 आ रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। 3/5 ऑप्शन बच्चों कैसे दिया हुआ है, डेसिमल में, तो 3/5 मतलब 35 यानी कि 0.6, हेंस मेरा आंसर हो जाएगा 0.6। तो ये मेरा आंसर हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये 0.35 है तो 0.6। और एंगल भी निकाल सकते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रिक वेक्टर के अंदर बताए हैं कि कितना डिग्री होगा, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये मेरा आंसर आ गया, सारे डिटेल हो गया, 10 11 12 नंबर जो भी क्वेश्चन है सबका। अब हम सबका ट्रिक देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा जा सकता था क्या, डायरेक्ट लिखा जा सकता। देखिए जरा यहाँ पर बच्चों क्या है, जब बोले ना एंगल बिटवीन ए एंड सी, मेरे पास ए बी सी है, मेरे पास क्या है ए बी सी, एंगल बिटवीन क्या है ए एंड सी। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कैसे आया है, ए सी और ऐसा, ठीक है। जरा इसको ये भी बता दूँ आप लोग को, ये भी, और एंगल बिटवीन बच्चों देखिएगा जरा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखो, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर क्या आ रहा है यहाँ पर, देख लो क्यू और आर आ रहा है, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्योंकि 3 ही चीज़ दिया हुआ है मेरे पास, एक पी क्यू आर, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो मेरा अगल बगल क्यू एंड आर हो जाता है। अब डायरेक्ट ट्रिक लगा करके डायरेक्ट नहीं होता है, सब उठा करके यहीं पर पुट कर दो, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, तो अगल बगल मेरा हो गया क्यू और आर, अगल बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, थर्ड वाला जो डिवाइड बाय 2 इंटू अगल बगल, यानी मैग्नीट्यूड उठा के धड़ाक से आप पुट करके निकाल सकते थे कोसाइन फॉर्मूला। ठीक, एक तो ये समझ में आया, जो पूछे उठा करके यहाँ लिख दो। एक और यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ एंगल बिटवीन ए एंड सी, अगल बगल हो गया मेरा क्या ए एंड सी, तो अगल बगल का स्क्वायर माइनस इतना डिवाइड बाय 2 इंटू, एक तो ये। नेक्स्ट एक और चीज़ देखिए, अब हम करते क्या है, सारे का ना ट्रिक से आपको बताता हूँ कि कैसे फास्ट कर सकते थे। ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, बोलता फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, ये दोनों दिया हुआ है, इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये तो हमको समझ में आता है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, तो ये मेरा कैसा है, रिजल्टेंट। कैसा है ये, रिजल्टेंट। जैसे रिजल्टेंट हुआ तो हमको पता चल गया कि एक वेक्टर ए इस तरह से होगा, जो हम लोग का हैबिट है बी, और रिजल्टेंट इस तरह का बनाने का मेरा आदत है, जानते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसे ही बना दिए, लेकिन जो नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है वो बताता है कि आपका डायग्राम बनेगा कैसे। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस नहीं है, क्या ये हाइपोटेनियस नहीं है बच्चों? क्या देखो जरा, क्या ये हाइपोटेनियस नहीं है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये तो तब होगा जब पाइथागोरस होल्ड होगा। यानी ये डायग्राम ना बना करके कैसे बना लेंगे, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सी इज द रिजल्टेंट, ए प्लस बी। तो एडिशन ये वाला भी वेक्टर का मेरा बन रहा है ग्राफिकली, और दूसरा क्या है कि जो पैरामीटर दिया उससे हमको पता चला रही, तो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो भी आप बनाए हो ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कर दो। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमसे क्या बोला था, बन गया ये वाला, क्या बोला था मेरे से निकालने के लिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देख लो यहाँ पर पता चल रहा है बच्चों, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है, ए को खींचो और बी को खींचो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देख रहे हैं, पाइट्रिक से धड़ाक से आंसर आ गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यही हो गया थीटा। तो ये रहा, मतलब कि जो है ना, बस जो लिखा हुआ है उसी से कुछ कुछ करिए, डायग्राम बनाइए, खड़ाक से आंसर, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं जरा दूसरा सवाल के पास। क्या है यहाँ पर दिया हुआ मेरे पास कुछ पैरामीटर्स है। अब ये दिया हुआ P प्लस क्यू इक्वल टू आर, और पी क्यू आर का है 5, 12, 13। एक अलग से पैरामीटर दे के रखता है, वहाँ पाइथागोरस दे दिया था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ऐसा मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने लिखवाया आप लोग को 6-7 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट बोले थे उस समय कि बहुत यूज आने वाला फिजिक्स में आ रहा है। 5, 12, 13, कभी 3, 4, 5 है ना, कभी 6, 8, 10, कभी 7, 40, 41, लोग कुछ कुछ आते रहता है ऐसे ऐसे। तो 5, 12, 13 पता चल गया, अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो पाइथागोरस है। पता चल रहा है कि डायग्राम बनाना कैसे है, और बनाना कैसे है ये हमको हिंट दे रहा है। P प्लस क्यू इक्वल टू आर, 5, 12, 13। देखिए क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू है आर, ये दे के रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ R, 5, 12, 13, 5, 12, 13। देखिए फिजिक्स जो है ना, विजुअलाइजेशन भी कैसे होना चाहिए बच्चों, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी विजुअलाइजेशन मेरा शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। P प्लस क्यू इक्वल टू आर, ये बता रहा है राइट एंगल ट्रायंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि टेढ़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए P प्लस क्यू, तो भैया ये P, ये Q, और ये क्या हो जाएगा R, क्योंकि हमको पता है रिजल्टेंट है ना ये वाला, तो रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू, तभी तो जाके ये होगा। तो भाई हमको टेढ़ा ना बना करके राइट एंगल वाला बना दिए। किसके बीच का एंगल पूछा था, एंगल बिटवीन Q एंड R। Q कहाँ है भाई, Q कहाँ है, Q है ये, तो Q को खींच दो, और R किधर है, R है यहाँ, तो R को भी खींच दो, तो R को भी खींच दिए। थोड़ा सा जगह का कमी पड़ गया ना, कोई नहीं, मैं ना इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। क्या दे के रखा है, P प्लस क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। है ना, ऐसा हमको क्या बोला था, एंगल बिटवीन Q एंड R, तो भाई Q को खींचो, Q को खींच दो, तो Q को खींच दिए, R को खींच दो, तो खींच दे, दिस इज R वेक्टर, दिस इज Q वेक्टर। जैसे जैसे खींच दिए तो टेल टेल के बीच छोटका जो एंगल होता है वही हो जाता है, क्योंकि टेल टेल के बीच ये वाला भी तो एंगल है टेल टेल के बीच, लेकिन ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला नहीं लेते, छोटा लेते हैं, यानी कि 180 डिग्री के अंदर वाला। तो ये हो गया मेरा एंगल बिटवीन Q एंड R। हमको पता है कि 90 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन, अब बाकी उसका उल्टा वाला सब लगेगा। P है मेरे पास दिया हुआ 5, Q है मेरे पास 12, और ये वाला मैग्नीट्यूड में कितना है 13, मैग्नीट्यूड में बच्चों, मैग्नीट्यूड में, हाँ वेक्टर में ऐसे नहीं बोलिएगा सर वेक्टर दिया हुआ, नहीं मैग्नीट्यूड में।
तो हमको ये थीटा, तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया। तो भाई कॉस थीटा में कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है तो कॉस थीटा में बता देंगे, साइन में दिया रहेगा तो साइन में बता देंगे, टैन तो टैन। ऑप्शन में कॉस वाला दिया हुआ था तो कॉस थीटा क्या करे, तो इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए भाई, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। यह है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बन गया बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस यानी कि 12 बटे कितना आ जाएगा 13। देखिए ऐसे ही आंसर आ गया, यही था ना आंसर 12 बटे 13। तो ये है विजुअलाइजेशन क्या, प्लस उसके साथ कुछ देता है जिससे हम ऐसा ही बना देंगे एग्जामिनेशन में, जब कंपटीशन में आए ऐसा ही अडॉप्ट करिए। P + Q = R, खटाक से एक डायग्राम बना, 5 12 13 ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट है, राइट एंगल बना दिए, थीटा पूछ रहा है किसके बीच का, Q और R, तो यहाँ निकाल दिए। अगर पूछता P और R के बीच, ठीक है, तो ये थीटा कर देते हैं। ऑप्शन में साइन इनवर्स में दिया हुआ कि कॉस इनवर्स में कि टैन इनवर्स में, देख लो भैया, लिख दो। मेरे को टैन थीटा पूछता तो P बटे B इधर आ जाता है ना, जो पूछ दे। तो ऐसा हो गया ट्रिक से। नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों, लिख लीजिए अच्छे से। यार तेज ही जब बनना है तो छोटा मोटा काहे बने, है कि नहीं, कोई रोका है क्या कि नहीं भाई थोड़ा छोटा ही बनना, थोड़ा कम में बनना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनना तेज काहे भाई, काहे नहीं बन सकते। हाँ, इसमें क्या है, A = B + C दिया हुआ है और ABC का है 5 4 3, बस इतने दो है ना, एंगल बिटवीन A एंड C। अच्छा, A = B + C, A = ट्रिक क्या है दिया हुआ, A = B + C, ABC, ABC 5 4 3, 5 4 3, A एंड C के बीच का एंगल हमको चाहिए, ठीक है, बनावे। तो यानी कि ये जो है मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो पता है कि 5 4 3 दिख रहा, 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट है, राइट एंगल बनाना है। तो भाई B + C, तो ये हो गया B, ये हो गया C = ये हो गया मेरा A, क्योंकि A इज द रिजल्टेंट। क्या है ये, रिजल्टेंट। A और C के बीच का एंगल पूछ रहा है। A कहाँ है भाई, A इधर, C है इधर, टान दो, पकड़ के खींचो, C को खींच दो, A को खींच दो, दोनों के बीच का क्या हो गया, एंगल। ये जो खींच दो वाला सिस्टम है ना, गजब शॉर्ट ट्रिक हम लोग पूरा फिजिक्स में बनाएंगे बच्चों। रोटेशन चैप्टर में भी खींच दो, तब बस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब होता है ना, खींचने से इतना आसान हो जाता है बहुत सारा सवाल। खींच दो, थीटा हो गया, बस ये थीटा तो ये थीटा हो गया। B का कितना वैल्यू है 4, C का कितना है 3, A का कितना है 5। तो कॉस थीटा में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनियस, धड़ाक से आंसर। कॉस थीटा बेस हो जाएगा 3 बटे हाइपोटेनियस 5, 5 6 30, आंसर आ गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना 0.6। डिग्री पूछे तो भाई डिग्री का भी ट्रिक हमारे पास है ना, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या है भाई, फाइंड कंपोनेंट्स इन वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज i कैप + 2j कैप। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी पूरा है i कैप + 2j कैप। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज ऐसा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज ऐसा, 3i कैप प्लस कितना है 4j कैप। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल मतलब प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, हम लोग जानते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहीं है और वेलोसिटी कहीं है। हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है पैरेलल टू एक्सेलरेशन। तो भैया ये वेलोसिटी कुछ एंगल पर होगा, तो इसका 2 कंपोनेंट आ रहा है। कौन कौन आएगा देखिए, एक इसका कंपोनेंट गिराएंगे धड़ाक से इधर, तो एक इधर जो गिरेगा तो ये कहला जाएगा मेरा v पैरेलल, है ना, सब सिखा चुके हैं। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज v परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर a इधर b इधर, रिजल्टेंट ये होता है, तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं a + b, यानी कि वेक्टर को अगर वेलोसिटी वेक्टर को लिखना होगा तो लिखेंगे पैरेलल वेक्टर में ही, और प्लस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। फैक्टोरियली ये रिजल्टेंट है, ये a + b, ऐसे लिख दिए। तो v पैरेलल क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि हम जानते हैं कि v का कंपोनेंट गिराएंगे तो v cos थीटा, तो v cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन a, यह भी पैरेलल। लेकिन वेक्टर्स में बोले हैं हम निकालने के लिए आप लोग को, तो हम क्या करें, सबसे पहले
बोलेंगे देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन, पैरेलल टू एक्सेलरेशन, यानी क्या है भाई, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन एक्सेलरेशन, क्योंकि जो पैरेलल वाला है वो है क्या, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है ये। तो ऑन ए, इसको कैसे निकालते हैं, तो ये करते हैं v डॉट ए ऑन ए, मतलब ए मर गया, तो ए मर गया तो चला गया किधर, नीचे, तो ये तो सिर्फ स्केलर आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड टाइप का। हमको वेक्टर में चाहिए, तो वेक्टर क्या होगा भाई, ये मैग्नीट्यूड टाइप का। देखिए मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड टाइप का, पता है ये स्केलर है बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक, मैग्नीट्यूड टाइप का। बस वेक्टर चाहिए तो भाई डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, किसके डायरेक्शन में है, ये भी पैरेलल, किसके डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन। तो हम क्या लगा दें यहाँ पर, एक्सेलरेशन का कैप, तो ये मैग्नीट्यूड टाइप का हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। चलिए है ना, लिखते चलते दन दनादन। तो यही है, आराम से, ये है v पैरेलल, ये है v पैरेलल वेक्टर के रूप में आ गया, ये है v पैरेलल वेक्टर के रूप में आ गया। तो इसको और हम अगर खोल खाल करें तो ये हो जाएगा v डॉट ए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड, सब ब्रैकेट ब्रैकेट, यानी है तो मल्टीप्लीकेशन है सब, है ना। तो नीचे आ रहा है मॉडे 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 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरा v डॉट ए इंटू वेक्टर ए बटे मॉड ए का होल स्क्वायर, ये वेक्टर के अंतर आंसर आएगा। तो क्या है भाई यहाँ पर v डॉट ए, चालू हो जाओ, v डॉट ए, हाँ v डॉट ए, तो देखिए 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4, ये तो हो गया ऐसे, इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप। जब कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रहता है ना, तब कितना टिपिकल कुछ आ जाए मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर रटने की अगर कोशिश किए ना फिजिक्स को, तो ओम नमः जय स्वाहा हो जाता है पूरे अच्छे तरीक़ा से, कुछ नहीं समझ में आएगा भैया हो क्या रहा है, काहे का ये, काहे का ये, सब स्वाहा पूरी बढ़िया से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहीं साइड में निकाल लें हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आने वाला है रूट अंडर, देखिए 3 4 तो दिखाई दे रहा, 3 4 तो क्या आंसर आएगा, 5 तो आएगा, आई कैप जे कैप में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 16, 16 9 25, आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 5। यानी मैग्नीट्यूड जो है ना वो आया है 5, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। क्या आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 3 11 बटे 25 इंटू ये वेक्टर, ये मेरा आ जाएगा v पैरेलल, ये मेरा आ जाएगा v पैरेलल में वेक्टर में क्या है, 11 बटे 25 इंटू 3i कैप प्लस कितना है 4j कैप। ये नेक्स्ट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन अगर बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोले कि भाई मेरे पास है वेलोसिटी इक्वल टू है 2 डायरेक्शन में, एक v पैरेलल है एक v परपेंडिकुलर है। v पैरेलल निकल चुका है, टोटल वेलोसिटी वो भी पता है, तो भैया v परपेंडिकुलर नहीं निकाल लेंगे, कैसे हो जाएगा, v टोटल में से पैरेलल वाला को माइनस कर दो, आंसर आ गया यहाँ से। v मेरे पास कितना दिया हुआ था, v का कोएफिशिएंट देख रहे हो i कैप प्लस 2j कैप, देख रहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ब्रैकेट लिखने से फायदा होता है। 1 और 2 है किसका, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का 3 और 4 है, तो बोले वेलोसिटी मेरे पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस पैरेलल वाला है ये, रख दीजिए सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा सो आंसर लिख लीजिए अच्छा से, हम ऊपर करते जाते हैं एकदम, माइनस 11 बटे 25 3i कैप प्लस कितना है 4j कैप, एलसीएम ले लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 25, और ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 25i कैप प्लस 25 दूनी कितना आ जाएगा 50j कैप माइनस 25 तो चला गया है ना, तो ये 11 3 33 i कैप और माइनस हो जाएगा कितना 11 चौक 44 j कैप, तो ये आ रहा है देखो 25 में से 13, ठीक है, तो कितना आ जाएगा
है ना, ये सॉरी 13 बोला बच्चों, 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई कैप जो है हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक। 13 में से 5 चला गया, कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। यानी कि देखिए -8 आई कैप प्लस 50 में से 44 चला गया बच्चों, कितना आ जाएगा 6 जे कैप। इतना आई कैप जे कैप है ना, थोड़ा सा संभल करके कैलकुलेट करने की है, ठीक। पूरा आई कैप जे कैप ही भरा हुआ है, ठीक है। ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस, डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया मेरा V परपेंडिकुलर, फाइनल आंसर। तो ये हो गया V परपेंडिकुलर और ये मेरा हो गया V पैरेलल, ठीक है। आंसर से बच्चों मैच करने का कोशिश करिएगा। यानी कि टोटल वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। एक करते हैं अलोंग द डायरेक्शन, जैसी कि इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन ए। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता होता है, स्केलर वाला जो आता है V डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जो भी नीचे बोला ऑन ए एक्सेलरेशन, तो ए चला गया। डायरेक्शन के लिए बस ए कैप लगा दिए, कैलकुलेट कर लिया, खाली कैलकुलेशन था। और जब वो निकल गया पैरेलल वाला, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? बोले भैया टोटल है ये, उसमें से एक पता चल गया था, टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए तो वो निकल गया, तो ये आंसर हो गया। तो दिस टू आर फाइनल आंसर्स। ये आगे जो भी चैप्टर्स होगा ना उसमें मेरा जरूरत पड़ेगा कुछ, देखिएगा सर्कुलर मोशन आगे जो भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों 14th नंबर, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। मेरे पास वेक्टर ए दी के रखा है, बोलता है कि वो वेक्टर निकालो जो कि इस वेक्टर के ना परपेंडिकुलर है। बड़ा अच्छा सवाल, देखिए इसमें मैंने क्या किया है, लिखा है फर्स्ट मेथड सॉल्व बाय कॉन्सेप्ट जो बनेगा, 4 ऑप्शन दे के रखा है। दूसरा मेथड मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर कि सॉल्व बाय जस्ट सीइंग ऑप्शंस, ऑप्शंस को देखो टिक मार दो। ऐसा भी, ये भी एक ट्रिके टाइप का हो गया, ठीक, कि ऑप्शन ए को देख के टिक मार दो। तीसरा है सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक यूजिंग मैथ्स। अगर मैथमेटिक्स तो ज़बरदस्त है ना, मैथ्स अगर बहुत बढ़िया है तो फिजिक्स में उसका तो हम लोग पूरा ऑपरेशन करते रहते हैं, हर जगह पर उसको उठा करके, ये जो गोल का जितना ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो खूब यूज़ करने वाले आगे फिजिक्स के अंदर। तो इसको 3 मेथड से बनाते हैं, जरा है ना, मस्ती करते हैं। आ जाओ यार एकदम, है ना, जरा मैदान में आओ, इसको जरा देखते हैं। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा कितना है जे कैप। अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या पता है कि डिटेल कॉन्सेप्ट देखना है। तो हमको पता चलता है कि कोई वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, और वो भी क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा के ही रूप में दिया हुआ है। एक लेक्चर में मैंने आप लोग को बच्चों यूनिट वेक्टर का लेक्चर के अंदर बताया था कि पूरा डिटेल उसमें समझाया था, चारों क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा को लेकर बताया था, याद अगर होगा तो, लेक्चर अगर देख रहे होंगे तो, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या। यानी कि ये जो कॉस और साइन दिख रहा है ना, वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ना, पता होगा तो ये वेक्टर है। यहाँ से अगर ए बाहर निकाल ले तो ये हो जाता है कॉस थीटा आई कैप प्लस कितना है साइन थीटा जे कैप। देखो अगर देखो और अगर देखो, ए क्या है, ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो भैया जो भी बगल में लिखा लो क्या है, डायरेक्शन है। ये दिखता भी नहीं है और समझ में भी नहीं आता कि भाई ये डायरेक्शन कैसे हो सकता है, भाई ये कैसे डायरेक्शन हो सकता है। दिस इज यूनिट वेक्टर, वही तो था। अब कौन सा क्वाड्रेंट वाला है, तो हमको पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको ऑलरेडी आ रहा है। चेक करना हो, रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक करिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है 1, यानी ये यूनिट वेक्टर है। दोनों प्लस है, मतलब चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये जो वेक्टर है ये कहीं यहाँ पर है, कोई थीटा एंगल पर यहाँ पर है, ये कितना है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये आ जा रहा है। दिस इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप पढ़ोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको कि सिस थीटा बोलते हैं। तो बस हो जाएगा z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये हो जाएगा मॉड z, ये हो जाएगा सिस थीटा। और यूलर्स फॉर्म वहाँ पर पढ़ोगे तो वो रहेगा z वेक्टर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये मॉड z, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा। जे एडवांस लेवल का अगर पढ़ोगे बच्चों ना, मेंस लेवल का, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बोल क्या रहे हैं। पोलर फॉर्म, अच्छा है यूलर्स फॉर्म में लिखो z इक्वल टू मॉड z सिस थीटा, या फिर z इक्वल टू मॉड z e टू द पावर आयोटा थीटा। सेम है, एकदम सेम। तो ये हुआ। चलिए
हम लोग को कहना था कि भाई इस वेक्टर जो है ना ये वाला, देख रहे हो क्या है, ऐसे कर दो। तो दिस इज, अगर इसका एक कंपोनेंट इधर गिराएंगे तो ये हो गया है ए कॉस थीटा, अगर ये मैग्नीट्यूड है, और ये वाला क्या हो गया ए साइन थीटा। देखो वेक्टर ए यहाँ से यहाँ चले गए तो ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ चला गया एक वेक्टर है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गया कि वेक्टर, इस वेक्टर के हमको परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो हम क्या करें, क्या करें, इस वेक्टर के हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो कोई एक वेक्टर यहाँ हो गया, ये है ए और ये है थीटा, इसके परपेंडिकुलर किधर, तो भाई इसके परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखिए इधर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी, इधर ये 90, ये वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर, तो इधर भी हो गया। लेकिन एक चीज़ आप लोग को सिखाए थे, कि कभी भी मान लीजिए कि एफ ऐसा हो और ये हो थीटा, हर चीज़ देखिए कैसे रिलेट होता है, ये एफ है ये थीटा, इसको दो भाग में तोड़ो, तब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या करते हैं, जिधर थीटा सटा हुआ है ना उधर तो चला गया कॉस, और उसके बाद ठीक क्या करते हैं, अब इसके परपेंडिकुलर देखिए इधर भी होगा, देखिए 90 डिग्री, लेकिन वो थोड़ी लेंगे, किधर लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, देख रहे हो, ताकि पता चलता है कि ये दोनों ऐसे है। सॉरी बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ, एक चीज़ देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो ये, हाँ देखिए ये है एफ, ठीक है, अब ये थीटा इधर हो गया, तो इसका मतलब एक परपेंडिकुलर वाला किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो टोटल अगर हो, समझिएगा, जो टोटल अगर हो वो रिजल्टेंट टाइप का हमको फील आना चाहिए, जो टोटल हो वो हमको रिजल्टेंट टाइप का फील आना चाहिए, देख रहे ऐसे, ये टोटल, तो एक इधर हो गया तो दूसरा किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों के बीच। एक इधर चला आता है एफ कॉस थीटा टाइप का, और इधर चला आता है कितना, एफ साइन थीटा टाइप का। बोली जानते ही सब, पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाते देखिए, ये है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर इधर भी लेकर कैसे जा सकते हैं, लेकिन हम किधर देखिए इस साइड लेकर के आ रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर ये है परपेंडिकुलर। तो जो वेक्टर यहाँ था उसका ठीक परपेंडिकुलर वेक्टर किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, टोटल है 90 डिग्री, ये है मेरा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो ये आ गया इस डायरेक्शन में। हम सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि मान लीजिए ये है ए, तो थीटा जिधर सटा हुआ होता है उधर आता है कॉस थीटा, क्या आता है इधर, कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा। हेंस ये मेरा बन जाता था कॉस थीटा और साइन थीटा, किसके लिए, यूनिट वेक्टर लिखने के लिए। तो हम लोग लिखते थे कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पता चलेगा कि इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो क्या करोगे, मान लीजिए कोई वेक्टर है, लेट इट बी बी, नहीं होता अलग पोजीशन, वेक्टर ए है, अलग ये वेक्टर बी, तो अगर ये मैग्नीट्यूड मान लो कि है ये बी, तो इसका ठीक इधर अगर बोलोगे और इधर बोलोगे तो लिखोगे क्या, यह 90 माइनस थीटा, क्या लिखोगे, ऐसे लिखने का कोशिश करो, देखो समझ में आ जाएगा। एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इधर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों थोड़ा बने हो सकता है कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखिए मैं ना थोड़ा सा सिंपल करता हूँ आपके लिए। भाई अगर ये ए है ना, ये थीटा है ना, तो क्या करोगे, इसका ये कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट यही तो आएगा, ये आ जाएगा ये कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है, तो भैया जिधर थीटा सटा हुआ है तो कॉस, इधर क्या गया ये साइन थीटा। ये ठीक है, समझ में आया। चलिए मैं तोड़ता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा से लगे। मैं बोला कि एक अलग वेक्टर है, वो है ना मैग्नीट्यूड है लेट इट बी बी, और ये जो एंगल है ना वो थीटा नहीं है, अरे वो अनिल कुमार लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो। तो बोलेंगे जिधर जो एंगल होता है ना सटा हुआ, वो कॉस टाइम्स लिखाता है। अनिल कुमार रहता था, क्या लिखता है, कॉस अनिल कुमार। भाई थीटा सटा हुआ था, कॉस थीटा, तो इसके ठीक सामने क्या आता है, साइन थीटा। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एंगल है 90 माइनस थीटा, यही तो लिखते हैं चार क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ, तो एंगल 90 माइनस थीटा है। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, जिधर थीटा सटा हुआ उधर लिखते हैं कॉस, तो इसका कॉम्पोनेंट इधर क्या लिखोगे बताओ, ऐसे क्या लिखोगे, बी कॉस ऑफ क्या है एंगल में 90 माइनस थीटा था, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसके ठीक सामने वाला एंगल का क्या होता है, बी साइन होता है, कितना, बी साइन 90 माइनस कितना है थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो,
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी ये sin थीटा हो गया, और ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। यानी हमको पता चल गया कि जो यहाँ पर एंगल आने वाला है, जो वेक्टर b एक नया वेक्टर जो होगा, जो कि a के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए ऐसा था, वो थीटा एंगल बना रहा था, उसके परपेंडिकुलर हम गए 90 डिग्री पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा बन गया। तो इसका कैसे लिखाएगा, ये वेक्टर बी को हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे वेक्टर में, ये हो गया है मेरा बी साइन थीटा सॉल्व होने के बाद, और ये आ जा रहा है बी कॉस थीटा। तो बोलेंगे भाई वेक्टर बी कैसे लिखाएगा, वेक्टर बी मतलब यहाँ से यहाँ ये लिखा गया इतना टाइम्स आई कैप और इतना टाइम्स माइनस जे कैप, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है। तो लिख दीजिए बी साइन थीटा क्या है आई कैप प्लस बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा माइनस जे कैप। तो यही आंसर हो गया। एकदम कॉन्सेप्चुअली है पूरा विजुअलाइजेशन। तो मुश्किल लगे सिंप्लीफिकेशन इधर है, जिधर थीटा रहे सटा हुआ कॉस, जो भी हो एंगल सटेगा उधर, तब क्या आ जाएगा cos टाइम्स वो। अब उसके बाद सॉल्व कर लीजिए क्यों क्या आ रहा है, यानी कि सॉल्व होने के बाद ये आ रहा है बी साइन थीटा आई कैप और माइनस बी कॉस थीटा कितना आ जा रहा है जे कैप। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट, बी साइन थीटा आई कैप और माइनस बी कॉस थीटा कितना है जे कैप। बी साइन थीटा आई कैप, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा बाय डिटेल, हमने ऐसे सॉल्व कर लिया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जरा देखते हैं क्या है, सॉल्व बाय सीइंग ऑप्शंस। ये ऑप्शन को देख करके मारने का मतलब क्या हुआ पता है, ए वेक्टर मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा कितना है जे कैप। बोल क्या रहा है कि ये जो वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर बी के। क्या होना चाहिए, ए और बी परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। क्या होता है जीरो। ये सीइंग ऑप्शंस वाला बता रहा हूं। तो जस्ट सी द ऑप्शन, जस्ट सी द ऑप्शंस एंड चेक हुज डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, हुज मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हुज डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, बस कहानी खत्म। ये हुआ मेथड चेक करने का। बहुत सारे जगह पे काम करेगा, याद रखिएगा। एक वेक्टर दे दिया, बोलेगा बताओ ऑप्शन में से दूसरा वेक्टर कौन सा है सच दैट दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे, ए है और बी के साथ सबको गुना करते जाइए जल्दी जल्दी। डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ी आसान होता है ना, कोएफिशिएंट गुना करते चले जाओ सबके साथ। देखो किसका जीरो आ रहा है, मार दो। हमको क्या मतलब कॉन्सेप्ट से बोलोगे सर आप ही तो कॉन्सेप्ट बोलते हो। तरीका सीखना है बच्चों, ये भी दिस इज ऑल्सो ए तरीका। तो देखिए क्या है, ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। एक में जो लिखा हुआ है तो ऑप्शन के अंदर अगर दोनों प्लस ही होगा तो भाई कोएफिशिएंट अगर गुना करेंगे तो ये वाला भी प्लस ये वाला भी प्लस आएगा, तो जीरो होने से रहा। अच्छा मान लीजिए ऑप्शन में दोनों माइनस अगर होता तो ये वाला भी गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, फिर से माइनस माइनस हो गया तो जीरो तो होने से रहा। यानी कि गारंटीड एक प्लस हो गुना करने के बाद दूसरा माइनस हो और सेम वैल्यू हो जाए तो प्लस माइनस कहानी खत्म, आंसर विल बी जीरो। जीरो कब होगा, +5 और -5 आएगा तब तो जीरो होगा। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस चीज़ से हमको समझ में आता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका चांस है आंसर आने का, पॉजिटिव नेगेटिव चांस है आने का। पॉजिटिव पॉजिटिव भैया ये तो जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ये तो जीरो नहीं होगा, ठीक। तो अब क्या करें, दोनों में से सही कौन है, गुना कर लेते, चेक कर लेते। ए कॉस थीटा इसको गुना करोगे तो ये आएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको गुना करेंगे तो आएगा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। लो ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, भैया दोनों कटा क्या, नहीं, कहाँ कटा, अलग अलग है ना। तो ये हो गया कहानी खत्म, ये भी नहीं होगा। हैंस आंसर विल बी दिस, तो बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया ना। अब आंसर सही होने कैसे, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ जाएगा माइनस फिर से ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कट गया, आंसर इज जीरो। ये है बाय जस्ट सीइंग द ऑप्शंस। ऐसे तीसरा मेथड क्या बोल रहे हैं,
तीसरा मेथड, तीसरा है सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक यूजिंग मैथ्स। तो देखिए क्या है, वेक्टर ए मेरे पास है ना, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा क्या है, जे कैप। ठीक, तो ए जो है दोनों कॉमन ले लीजिए, यूनिट वेक्टर जो कि एक्चुअली डायरेक्शन से मतलब होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, जे कैप। ऐसा है मेरे पास दिया हुआ है ना, क्योंकि उसमें बी है, एक नया वेक्टर है। करना क्या होता है पता है, इफ मैं ना आप लोग को मेथड ही लिख देता हूँ बच्चों, मेथड ही लिख देता हूँ, बड़ी आसान है ना मेथड। देखिए बड़ी, मैं लिख भी दूंगा आप लोग के लिए। मैथ्स में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट आप तो पढ़ोगे ही, ठीक है, पढ़ोगे बढ़िया से। जो बायो के स्टूडेंट है आप डायरेक्ट ये नोट डाउन कर लोगे जो अभी मैं बता रहा हूँ। दो स्ट्रेट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, प्रूफ करने के बाद ये सब आता है, प्रोडक्ट जो है सब जो है ना -1 होता है, वो सब हटा दीजिए, आता है उस तरह से। हमारा बस रिजल्ट के रूप में याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ये है कि डायरेक्ट बच्चों जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना कॉस थीटा और साइन थीटा, ये जो कोएफिशिएंट है उसको इंटरचेंज कर दो। क्या करना है, जो कोएफिशिएंट उसको इंटरचेंज कर दो और बीच में को माइनस लगा दो। बोलोगे सर कहीं ऑप्शन देख करके आप ही ट्रिक तो नहीं बना रहे हो चलता है दिमाग में कि वो आप ही देख लिए और उसको देख करके बोल रहे हैं अच्छा इंटरचेंज कर दो, माइनस लगा दो। ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट वहाँ पर मैथ्स में ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पूरा मैथ्स जैसे पढ़ाया हुआ तो पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया रिजल्ट, अब रिजल्ट आने के बाद उसको एक एज ए ट्रिक के रूप में करते हैं कि भाई आप बस कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, बीच में माइनस लगा दो, लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो वेक्टर है वो भी तो एक लाइन ही है, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, दीज आर टू स्ट्रेट लाइन्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भैया मैथ अगर आता है तो उसका ट्रिक ना लगा ले, फिजिक्स में लगा लेंगे। तो इंटरचेंज करो, देखना जरा, कॉस थीटा यहाँ है तो कॉस थीटा उधर हो जाएगा, साइन थीटा इधर हो जाएगा और बीच में लग जाएगा माइनस। चेक कर लो, बीच में माइनस माइनस इसके पास है, पहला होना चाहिए, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा उधर चल गया, हेंस दिस इज द आंसर, कहानी खत्म। तो ये रहा बच्चों, पता है क्या ट्रिक। मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना इसको, कि तीसरा वाला जो शॉर्ट ट्रिक वो क्या है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नोट डाउन कर लो आप लोग, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन, ठीक है, देन इंटरचेंज देयर कोएफिशिएंट्स, then क्या है, हाँ, then interchange their coefficients and put a negative sign in between, ठीक है। ये अगर ऐसा है परपेंडिकुलर ना, तो बस ये तरीका बता रहा हूँ मेथड की, इंटरचेंज देयर कोएफिशिएंट्स एंड पुट ए नेगेटिव साइन इन बिटवीन। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर ए ऐसा है ना, तो वेक्टर बी जो है अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, ठीक है, बी जो है मैग्नीट्यूड तो बाहर कर दीजिए, बस कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, क्योंकि उसके ये परपेंडिकुलर है तो ये साइन थीटा इधर चला आया, साइन थीटा आई कैप, और बीच में माइनस लगा दो, तो ये माइनस हो गया, कॉस थीटा इसके पास चला गया, डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, आंसर। ये हो गया, फिजिक्स के अंदर लग गया इस तरह से। अगर मेरे को इन मैथ्स में अगर लगाना होता तो मैं बता देता हूं कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन 1, अगर लाइन 1 का ना बच्चों इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है कि 3x + 4y, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है L1, तो L2 जो है, इफ L1 जो है ना, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, लाइन L1 जो है, लाइन L2, दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर अगर हो तो उसका इक्वेशन डायरेक्ट देखो आप क्या कर सकते हो, 3x + 4y है ना, क्या सिखाएं, इंटरचेंज द कोएफिशिएंट। आई कैप और जे कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने बोला कोएफिशिएंट चेंज कर दो, बीच में माइनस लगा दो, तो भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोएफिशिएंट चेंज, तो 4 आ जाएगा इसके साथ, बीच में माइनस लगा दो, 3 चला गया उसके साथ। ये हो गया, पता है क्या आंसर है ऐसे। यानी कि आप इसको सिर्फ चेक करोगे ऑप्शन में, पलटना है, माइनस लगाना, धड़ाक से आंसर। अब मेरे को सिखाने में इतना समय लगा, तो जिंदगी में के बार ना समय लगेगा, बाकी जब देखेंगे तो क्या करेंगे, बस देखेंगे और खटाक से टिक मारेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर, है ना। तो एक बार मेहनत करिए, उसके बाद फिर खतरनाक टाइप से तेज बनिए, बस सीधा बात है, इसमें कोई लाग लपेट बच्चों कुछ नहीं है। तो ये रहा मेरा पूरा
DPP नंबर जो भी था ना 4, इसको पूरा सॉल्यूशन उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आएगा। फॉलो करते चले जाइए हर क्वेश्चंस को बच्चों। एक बार तो जैसे देखते हो, उसके बाद जो है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है ना उसको बनाइए, कम से कम 2 बार तो जरूर बनाइए, 2 बार 3 बार, ताकि जो है एकदम नेक्स्ट लेवल से कॉन्फिडेंस हो। जहाँ जहाँ ट्रिक बताता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ कि हिंदी में कुछ बता रहा हूँ या ट्रिक्स कुछ बता रहा हूँ, सारे चीज़ को ना आप अपने कॉपी में एकदम लाल कलम से लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट घेर दो और उस पर टिक कुछ लगा दो, ताकि नोट्स जब जो है ना एकदम रिफाइंड टाइप का बने। जब ऐसा पलटा रहे, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, वो आपको फ्यूचर में गजब हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।